चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं एसएमएस लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 1290 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 585 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर है 5 का। 2006 की कंपनी है ये। फार्मा इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, दवाइयों वगैरह के इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। इनका अपन ने पहले भी एनालिसिस किया हुआ है और कई बार अपन ने शायद 2-3 बार इसका एनालिसिस किया है, तो क्लास में तो अपन ने इसका एनालिसिस कर ही लिया है, तो इस बार यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो 7 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। इसके पहले वाले क्वार्टर में 6.47 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले वाले क्वार्टर में 4.12 करोड़ का, उसके पहले 44 लाख का नेगेटिव था। तो लगातार ऐसा देखें तो ज्यादातर क्वार्टर इनके प्रॉफिट में ही है, बस कुछ बीच के कुछ 2 क्वार्टर्स हैं जो नेगेटिव में है। अगर अपन पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें तो 17 करोड़ का यहाँ टीटीएम है। उसके पहले अगर अपन देखें तो 6 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके पहले 11 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 25 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से जो है प्रॉफिट में तो हर इनका ईयर रहा है, मगर ये जो है 2024 है इनका सबसे कम प्रॉफिट अभी तक का इनका। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 5% का डिविडेंड पे आउट भी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव में है कैश फ्लो स्टेटमेंट -1 करोड़ के। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो है 24 करोड़ का, सबसे ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -18 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 70.41% की 70.40% की एक्चुअल प्रमोटर होल्डिंग है, 0.01% की एफआईएस की होल्डिंग है, डीआईएस की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग की अगर अपन बात करें तो 28.59% की है। अब अगर एक थोड़ा सा हमें आर्टिकल यहाँ पर मिला, आर्टिकल सिंपली world.st का ही है, और ये जो है इनका बेसिकली पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद एक चीज हमने कंक्लूजन तक आप लोगों को पूरा बताएं, पूरा आर्टिकल आप लोग जा करके खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी इनका ओवरऑल ये कहना है कि यहाँ पे भी इन्होंने इस बारे में लिखा है कि देखिए क्या है, ऑल्दो कंपनी हैव हाई रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट, द आरओई इज लो। मतलब कंपनी अपना पैसा जो है री इन्वेस्ट कर रही है अपने ग्रोथ के लिए, मगर रिटर्न ऑन इक्विटी लो है। तो री इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, मतलब ये कुछ ठीक नहीं है, ये बात इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज नहीं है। और इसके बाद ये देखें तो मोर ओवर इट इज हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑन दी अर्निंग ग्रोथ, तो ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ पे भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। तो इसमें ओवरऑल क्या है, इसका रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए थोड़ा सा कॉशियस रहना सही है इसमें। ये जो ओवरऑल कंपनी है इसको थोड़ा कॉशियस रहने के लिए हमने पहले आप लोगों के साथ भी इसको डिस्कस किया। ओवरऑल बाकी प्रॉफिट वगैरह तो सही है कंपनी के। बाकी अब देखते हैं, चलिए चार्ट के हिसाब से देखें तो अपन ने 1040 का जो लेवल लिया था उसको काफी जम के ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, और उसके बाद अब यहाँ पे 1300 पे जाकर के बैठा हुआ है। तो 1300 के बाद अगर अब अगला जो व्यू बनाएंगे वो हमारे लिए 1380 रुपीज के बाद ही हम कुछ भी व्यू बना रहे हैं। अपना यहाँ पिछला वाला जो है काफी अच्छा यहाँ पे हेल्दी ब्रेकआउट हो चुका है, और ओवरऑल यहाँ पे 1380 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। फिर देखते हैं इसमें क्या होता है ओवरऑल आगे। बाकी अच्छा खासा आज यहाँ पे जम पे, तो इवेंट डे भी होने वाला है इसमें। इवेंट डे की बात करें तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं अर्निंग्स आने वाली है इनकी 20 अगस्त। तो बस इसमें इतना ही है, फिर आगे देखते हैं फिर इसमें क्या होता है। हमेशा की तरह अपनी स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, और अगर आप लोगों को और डिटेल में एनालिसिस करना सीखना है और देखना है स्टॉक के डिटेल एनालिसिस, तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।